हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक करियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। आप सभी जो हैं वीडियो तो अच्छी तरीके से देखते हैं, पर कोई भी ना तो सब्सक्राइब कर रहा है और ना ही शेयर करता है। वीडियो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए और सबसे पहले लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। और आप सबसे पहले एक काम करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और क्या करना है, और आपको बेल आइकन भी क्लिक कर लेना है, जिससे कि नई अपडेट आपके पास जल्दी ही मिल जाए, ठीक है। सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो आंसर आपको क्वेश्चन करना है। 100 क्वेश्चन हो गए थे पिछले वीडियो में। चलते हैं 101 यानी कि 101 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाटक का तत्व नहीं है, यानी कि नाटक का तत्व नहीं है। प्रत्याशा, नियताति या वर्णन, फलागम। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वर्णन जो है नाटक का तत्व नहीं है। नियताप्ति है, फलागम है, प्रत्याशा जो है नाटक के तत्व है। अगला है, कहानी और उपन्यास में किस कारण समानता है। कथानक, चरित्र निर्माण, बाह्य दृष्टि, कल्याण शक्ति। तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। डी यानी कि कल्याण शक्ति जो है वो कहानी और उपन्यास में कारण समानता है, ठीक है। अगला है, नाटक लिखने के लिए पर्याप्त संख्या किस विषय में सबसे अधिक। नाटक लिखने के लिए पर्याप्त संख्या किस विषय में सबसे अधिक पाई जाती है। आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और हिंदी। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हिंदी जो है नाटक लिखने के लिए पर्याप्त संख्या हिंदी विषय में सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। आंसर हो गया डी। अगला है, नाटक शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका महत्व नहीं है। रंगमंच अभिनय, कक्षा अभिनय, मौन पठन, वाचिक अभिनय। तो आंसर सी हो जाएगा, मौन पठन जो है नाटक शिक्षण में इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। अगला है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है। लिखित परीक्षा विधि, प्रयोगात्मक विधि, मौखिक परीक्षा विधि, वार्षिक परीक्षा विधि। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मौखिक परीक्षा विधि जो है प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है। अगला, शिक्षण, हिंदी शिक्षण में सबसे अधिक किसका मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन, परीक्षा, उत्तर पुस्तिका, उपरोक्त सभी। तो आंसर ए हो जाएगा, यानी कि शिक्षण, हिंदी शिक्षण में सबसे अधिक मूल्यांकन का मूल्यांकन होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। अगला है, अच्छे मूल्यांकन की कितनी विशेषताएं होती हैं। 8, 7, 6 या 10। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अच्छे मूल्यांकन की 7 विशेषताएं होती हैं। कितनी? 7 विशेषताएं अच्छे मूल्यांकन की होती हैं। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 108 है, मूल्यांकन का अभिन्न अंग है। शिक्षक, शिक्षा, शिक्षण, परीक्षण। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मूल्यांकन का शिक्षण जो है अभिन्न अंग है। अगला है, मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। यथार्थ, शुद्ध, सरल, स्थिर। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मूल्यांकन जो है यथार्थ प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। अगला है 110, यानी कि मूल्यांकन शब्द किस प्रकार का अर्थ होता है। मापन, परीक्षण, व्यापक या क्रियात्मक। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मूल्यांकन शब्द जो होता है वो मापन प्रकार का अर्थ देता है, यानी कि देता है, ठीक है। आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा क्या है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संस्कृत जो है भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। अगला है, देवनागरी लिपि की विशेषता है। एक ध्वनि के लिए एक वर्ण प्रतीत होता है, एक प्रतीक के लिए एक ही ध्वनि व्यक्त होती है, या दूसरी लिपि वैज्ञानिक और लिखने में सुगम है। तो उपरोक्त सभी। देवनागरी लिपि जो है वो उसकी विशेषताएं ये सभी हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर डी। अगला है, भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है। अभिप्रेरण, अनुबंधन, अनुकरण, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो गया डी, यानी कि
भाषा का विकास अभिप्रेरणा, अनुबंधन, अनुकरण पर निर्भर करता है। ठीक है, आंसर हो गया डी। अगला है, कहानी के संदर्भ में किसका ध्यान रखना नितांत आवश्यक है? कहानी का चयन, कहानी की भाषा, कहानी कहने की शैली, उपरोक्त तीनों। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त तीनों जो हैं कहानी के संदर्भ में कहानी का चयन, कहानी की भाषा, कहानी कहने की शैली ध्यान रखना नितांत आवश्यक है। ठीक है, तो आंसर हो गया डी। जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु के तक के चरण में इंद्रियों के जरिए बच्चा प्राप्त करता है? प्राथमिक अनुभव, द्वितीय अनुभव, तृतीय अनुभव, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक के बच्चे क्या ग्रहण करते हैं, क्या प्राप्त करता है? तो प्राथमिक अनुभव प्राप्त करता है। ठीक है, अपनी इंद्रियों के जरिए वो प्राथमिक अनुभव लेता है, जैसे कि माँ का स्पर्श, ठीक है, पिता का प्यार या फिर अन्य सदस्यों का प्यार जो है वो सब क्या करता है, वो प्राथमिक अनुभव लेता है। फिर बोलने की क्रिया, ठीक है, ये सब क्या है, ये प्राथमिक अनुभव है। अगला है, मातृभाषा के माध्यम से दी गई शिक्षा बच्चों का कौन सा विकास करती है? मातृभाषा के माध्यम से दी गई शिक्षा जो बच्चों का कौन सा विकास करती है? चारित्रिक, नैतिक, व दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चारित्रिक और नैतिक जो है मातृभाषा के माध्यम से दी गई शिक्षा बच्चों का विकास करती है। अगला है, बच्चा कहाँ से मातृभाषा को सीखता है? राज्य से, परिवार से, बचपन से, इनमें से कोई नहीं। बच्चा जो है मातृभाषा को कहाँ से सीखता है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि परिवार से सीखता है। ठीक है, मदर टंग किससे? परिवार से सीखता है। ठीक है, आंसर हो गया बी। पियाजे ने बालक के ज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के विषय में कितने वर्षों तक अध्ययन किया? 40, 50, 60, 70। आंसर हो गया बी, यानी कि पियाजे ने बालक के ज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के विषय में 50 वर्षों तक का अध्ययन किया। अगला है, 2 वर्ष की आयु तक के बालक के पास कितने शब्दों का भंडार होता है? 280, 260, 270, 250। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 270 जो है 2 वर्ष की आयु तक के बालक के पास 270 शब्दों का भंडार होता है। ठीक है, अगला है, भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा जो है कैसी होनी चाहिए? विषयानुकूल, अवसरानुकूल, व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विषयानुकूल और अवसरानुकूल भाषा होनी चाहिए। आंसर हो गया सी। अगला है, भाषा शिक्षण में किन सामग्रियों का प्रयोग सुनने हेतु किया जाता है? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, यानी रेडियो, टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन भाषा शिक्षण में सामग्रियों का प्रयोग सुनने हेतु किया जाता है। ठीक है, आंसर हो गया डी। अगला है, विद्वानों ने लेखन शिक्षण की कितनी प्रणालियों को स्वीकार किया? 2, 3, 4, 5। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विद्वानों ने लेखन शिक्षण की 2 प्रणालियों को स्वीकार किया। ब्रज भाषा मूलतः कहाँ की भाषा है? ब्रज प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी ब्रज भाषा मूलतः ब्रज प्रदेश की भाषा है। अगला है, भाषाई ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है? वक्ता के वाग्यंत्र से, वाक्य के उच्चारण से, कंठ से, मुख से। तो आपको पता होना चाहिए भाषा ध्वनि जो है वक्ता के वाग्यंत्र से उत्पन्न होती है। आंसर हो गया ए। अगला है, प्रत्येक स्वर में व्यंजन को क्या कहते हैं? रचना, भाषा, शब्द, अक्षर। तो आंसर हो जाएगा प्रत्येक स्वर और व्यंजन को अक्षर कहते हैं। ठीक है, भाषा नहीं कहेंगे क्योंकि भाषा जो है शब्दों से मिलकर बनती है, और रचना तो एक तरीके की भाषा ही हो गई। ठीक है, और शब्द जो हैं वो अक्षरों से मिलकर बनते हैं। तो व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं? एक वर्ड होता है, वर्ड को क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन जो होते हैं वो क्या होगी? आंसर डी, यानी कि अक्षर। ठीक है, अगला एक, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें, जिनका उत्तर कोई भी छात्र न दे सके, जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े? बताइए। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, दिमाग को थोड़ा यूज करें, ऐसे कक्षा में आप
क्या करेंगे, प्रश्न करना पसंद करेंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। तो ये अगला है, शिक्षक को अनुसंधान की ओर रुचि रखनी चाहिए क्योंकि इसमें शिक्षक के ज्ञान का विकास होता है। शिक्षक सदैव अध्ययनशील होता है। शिक्षक अपने कार्य में व्यस्त रहता है। उपरोक्त सभी कार्य संपन्न होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, शिक्षक को अनुसंधान की ओर रुचि रखनी चाहिए क्योंकि इसमें शिक्षक के ज्ञान का विकास होता है। ठीक है, आंसर हो गया ए। अगला है, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। व्यक्तित्वहीन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। तो बालक के विकास की प्रक्रिया या विकास की शुरुआत जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व से होती है। ठीक है, कहाँ से शुरू होती है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व से शुरू होती है। ठीक है, अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार की पूर्वानुमान कर सकता है। कारणों के संबंधों की ज्ञात करके समुचित भविष्यवाणियाँ, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा बी, संबंध को ज्ञात करके। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अगला है, अध्यापक की सहायता शिक्षा मनोविज्ञान करता है। मूल्यांकन विधियों के ज्ञान से, पाठ्य पुस्तक के चयन से, बालक को समझने के लिए उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अध्यापक की सहायता शिक्षा मनोविज्ञान करता है मूल्यांकन विधियों के ज्ञान से, पाठ्य पुस्तक के चयन से और बालक को समझने के लिए। ठीक है, आंसर हो गया डी। अगला है, वर्तमान समय में स्कूलों में मैत्री एवं प्रसन्नता का जो वातावरण दिखता है उसका कारण है शिक्षण विधियाँ, अच्छा वातावरण, मनोवैज्ञानिक उपचार, कुशल अध्यापन। तो ये मनोवैज्ञानिक उपचार के कारण यह वातावरण दिखता है। ठीक है, आंसर हो गया सी। अगला है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है। अभिभावक, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, शिक्षक। तो शिक्षा प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर अभिभावक भी नहीं है, राज्य सरकार भी नहीं है, केंद्र सरकार भी नहीं है, और यहाँ पर हो जाएगा आंसर डी, यानी कि शिक्षक। अगर यहाँ पर ये दे देता कि शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा बालक। ठीक है, यहाँ पर बालक हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अधिगम का, यहाँ पर आंसर हो गया डी, यानी कि शिक्षक। अगला है, अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त प्राप्त करना है। अभ्यास, अनुभव, परिपक्वता, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनुभव जो है अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त प्राप्त करना है। अगला है, अधिगम का मुख्य आधार है अनुभव, आत्मविश्वास, परिपक्वता या विश्राम। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अधिगम का मुख्य आधार परिपक्वता है। आंसर हो गया सी। अधिगम का शिक्षा में योगदान है व्यवहार परिवर्तन में, समायोजन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, उपरोक्त सभी में। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अधिगम का शिक्षा में योगदान व्यवहार परिवर्तन में, समायोजन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला है, लैटिन शब्द पर्सोना का शब्द संबंध है। हाँ, ये शब्द जरूर पूछा जाता है, पर्सोना से क्या संबंध है, पर्सोना क्या है। तो आपको बताना है, व्यक्तित्व का मापन से, व्यक्तित्व के अवधारणा से या व्यक्तित्व की विधि से। तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर, यानी कि व्यक्तित्व से। लैटिन भाषा जो पर्सोना है उसका संबंध जो है व्यक्तित्व से है। ठीक है, आंसर हो गया बी। अगला है, व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण अवस्था है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, यौवनावस्था। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शैशवावस्था जो है व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण अवस्था है। अगला है, व्यक्तित्व की अंतिम विशेषता है आत्मचेतन, सामंजस्य, सामाजिकता, निर्देश, लक्ष्य की प्राप्ति। आपको पता होना चाहिए, व्यक्तित्व की अंतिम विशेषता जो है निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति करना है। ठीक है, आंसर हो गया डी। अगला है, निम्न में से कौन प्रेरणा के स्रोत हैं। आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपन, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो गया डी, यानी कि जो आवश्यक, चालक, उद्दीपन जो हैं प्रेरणा के स्रोत हैं। ठीक है, अगला है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। यह कथन है थॉमसन का, यंग का, लाविल का, एंडरसन का। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि थॉमसन का जो है प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अगला है, निम्नलिखित में सामाजिक प्रेरक हैं भूख, प्यास, प्रेम, आत्मगौरव। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सामाजिक प्रेरक जो है आत्मगौरव है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में जैविक प्रेरक है नींद, सृजनात्मकता, मंद व्यसन, आत्म प्रशंसा। तो आंसर हो जाएगा ए, नींद जो है जैविक प्रेरक
है। क्या है? नींद जैविक प्रेरक है। प्रेरकों की प्रत्याशा का अंतिम परिणाम होता है तनाव की वृद्धि, प्रेरणा में वृद्धि, व्यक्तित्व विकृति, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रेरणा की प्रत्याशा का अंतिम परिणाम तनाव में वृद्धि होता है। अगला, कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए। शिक्षक, प्रभुत्व, छात्र मंडली, छात्र प्रेरणा, पुरस्कार, दंड, प्रविधि। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि छात्र प्रेरणा जो है कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए। ठीक है, छात्र प्रेरणा। आंसर अगला है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है ड्यूवी ने, हिलमैन ने, गैरेट ने, हिलगार्ड तथा एटकिंसन ने। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गैरेट ने इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी किसने? गैरेट ने। आंसर हो गया सी। अगला है व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिदृष्टि, विकास, परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, अभिदृष्टि जो है व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। अगला है किशोरावस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन काल है। यह कथन है कैलपैट्रिक का, गैरेट का, स्किनर का, थॉर्नडाइक का। तो किशोर अवस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन काल जो है किलपैट्रिक का है। किसका है? किलपैट्रिक का। ठीक है, आंसर हो गया ए। अगला है दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। यह कथन है सोरेनसन का, हरलॉक का, क्रू का, थॉर्नडाइक का। तो दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, ये हरलॉक ने कहा है। किसने? हरलॉक ने। ठीक है, आंसर हो गया बी। अगला है औपचारिक ज्ञान का क्या उद्देश्य होता है? मानव और मानसिक विकास, मानव का शारीरिक विकास, व्यवसाय हेतु तैयार करना, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मानव का मानसिक विकास जो है औपचारिक ज्ञान का उद्देश्य होता है। अगला है निरौपचारिक शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? चेतनशील, अचेतनशील, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चेतनशील जो है निरौपचारिक शिक्षा की प्रकार की प्रक्रिया होती है। अगला है द राष्ट्र ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिल लोकसभा में पारित किया गया कब? कौन सा? द राष्ट्र ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिल लोकसभा में पारित किया गया कब किया गया? 4 अगस्त 2009, 15 अगस्त 2010, 26 जनवरी 2015, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें 4 अगस्त 2009 में जो है ये बिल पारित किया गया, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है अनुशासन स्पष्टतः मन है शक्तियों का विकास है, तर्क शक्ति का विकास तथा ज्ञान की उपलब्धि। यह कथन है लेंडले का, ब्लैक का, रैंडी का या डीपी नन का। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लेंडले ने यह कथन दिया है। अगला है 153 किसने विद्यालय प्रबंध एवं प्रशासन के सिद्धांत प्रतिपादित किए? एडम्सन, डाइक, रूसो, ड्यूवी। तो आंसर हो जाएगा किसने? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एडम्सन ने ये प्रतिपादित सिद्धांत किया। ठीक है, अगला है जितना अच्छा आप कर सकते हैं करें। किसने कहा है? एडम्सन ने, जॉन वेस्ले, जॉन ड्यूवी, फिलिप जैक्सन। ये जॉन वेस्ले ने कहा है। आंसर हो जाएगा बी। किसने कहा कक्ष ऐसा स्थान है जहाँ छात्र अपने जीवन निर्माण काल का अधिकतर समय व्यतीत करते हैं? दार्शनिक जॉन ड्यूवी, एडम्सन, शिक्षाविद फिलिप जैक्सन, जॉन वेस्ले। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शिक्षाविद फिलिप जैक्सन जो हैं इन्होंने कहा है कक्ष ऐसा स्थान है जहाँ छात्र अपने जीवन निर्माण काल का अधिकतम समय व्यतीत करते हैं। अगला है दंड एक बुरी वस्तु है और उसकी अवहेलना भी की जानी चाहिए। किस दार्शनिक के अनुसार है? पी रेन, फिलिप जैक्सन, जॉन ड्यूवी, प्रोफेसर बी। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पी रेन ने कहा है। जितने भी दार्शनिक हैं ना उनको अच्छी पिटाई लगी होगी, इसलिए ये सभी कहने लगे हैं कि दंड एक बुरी वस्तु है जिसकी अवहेलना भी की जानी चाहिए। ठीक है तो बड़े तेज हो रहे हो। अगला है जिस प्रकार सेना के अस्तित्व के लिए
अनुशासन का होना आवश्यक है, उसी भांति अनुशासन विद्यालय के लिए भी महत्वपूर्ण है। फिलिप जैक्सन, पी रेन, जॉन ड्यूवी ग्रीन। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पी रेन ने कहा है क्या ये महत्वपूर्ण है। क्या है महत्वपूर्ण? जिस प्रकार सेना के अस्तित्व के लिए अनुशासन का होना आवश्यक है, उसी भांति अनुशासन विद्यालय के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आंसर बी। 158 है, छात्र क्रिया द्वारा सरलता से सीखते हैं क्योंकि छात्र क्रिया स्वयं करते हैं। क्रिया में शारीरिक श्रम होता है, क्रिया रचनात्मक कार्य है, क्रिया रुचिकर होता है। आंसर हो जाएगा ए, छात्र क्रिया स्वयं करते हैं, छात्र क्रिया द्वारा सरलता से सीखते हैं। ठीक है, स्वयं करके या प्रयोग विधि से जो है जल्दी सीखते हैं, सरल सीखते हैं। ठीक है, अगला है, यदि कोई छात्र अकारण ही आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो आप उसे तत्काल पीट देंगे, उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे या उसकी शिकायत उसके अभिभावकों से करेंगे, यह जानने की कोशिश करेंगे कि छात्र ने ऐसा क्यों किया। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यह जानने की कोशिश करेंगे कि छात्र ने ऐसा क्यों किया। तब छात्र अकारण ही आपके साथ कोई व्यवहार करे तो इस प्रकार का आप कार्य करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि छात्र ने ऐसा क्यों किया, यह जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। बालकों की परितोष देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, सजा देकर। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बालकों को परितोष देकर। परितोष का मतलब होता है यानी कि पुरस्कार देकर। ठीक है, पुरस्कार देकर छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। तो कैसे? पुरस्कार देकर। ऐसा नहीं है कि चोरी करके आए बच्चा उसको पुरस्कार दिया जाए, ऐसा नहीं है। यानी कि जैसे कि कोई चीज़ है जो वो चुरा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या है, पहले से ही दे दी जाए। वो अगर मन में विचार लाता है, आपको तो नहीं पता पड़ेगा, फिर भी अगर उसको पढ़ा जाए, उस बच्चे को ध्यान से देखा जाए तो परितोष देकर, यानी कि एक पुरस्कार देकर, जैसे कि कोई अच्छा काम करता है तो उसमें पुरस्कार दिया जाए। ठीक है, ऐसी अच्छी चीज़ दी जाए जो उसकी आदत बन जाए। ठीक है, तो क्या होगा, चोरी करना वो छोड़ देगा। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों को परितोष देकर, परितोष का मतलब उपहार देकर, छोटे काम अच्छा करता है उसको क्या दिया जाए, परितोष दिया जाए। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, विद्यालय में शिक्षा प्रणाली अपनाने का आधार है शिक्षकों का विकास एवं उनका मानसिक स्तर, शिक्षकों का केवल विचार, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी विद्यालय में शिक्षा प्रणाली अपनाने का आधार शिक्षकों का विकास और उनका मानसिक स्तर है। ठीक है, अगला है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह किसने कहा है। मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह एक मानसिक विकास है। कैसा विकास है? ये मानसिक विकास है। ठीक है, आपको बताना ये किसने कहा है। ठीक है, अगला है, आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तो सेकंड लास्ट बचा है, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ये गलत बात है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगला है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 7 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में या 6 वर्ष की आयु में। तो तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास जो होता है वो 11 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है, अगला है, 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, कथन है सोरेनसन का, हरलॉक का, क्रो का, थॉर्नडाइक का। तो आंसर हो जाएगा बी, हरलॉक का। 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं यानी कि नहीं होती, ये किसने कहा है? हरलॉक ने कहा है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो पहले भी हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले यूनिट के साथ अगले पार्ट में। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लाइक करें, लाइक तो कर दीजिए, अब सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर क्लास में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। शेयर कर दीजिए जिससे कि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।